स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चैप्टर 9 सूत्र 23। विकृतियां 9 है। अब यहाँ पे सारी 9 की बातें आएगी, 9 नंबर्स वाली। और ये चैप्टर अब तक जितने चैप्टर्स आए उनमें सबसे कम सूत्रों वाला अध्याय है। और टोटल 10 अध्याय में भी देखें तो सबसे कम सूत्र इसी अध्याय में है। इसमें विकृतियां बताई गई। विकृतियां रस को कहते हैं जो व्यक्ति को विकृत बना दें। विकृत कैसे बनता है कि इन पदार्थों का सेवन करने से उसके मानसिक दशा विकृति वाली हो जाती है, उसमें काम वासनाएं जागती है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है। इस तरह से व्यक्ति को विकृत बना देता है, इसलिए उनका नाम विकृतियां किया गया है। और ये 9 है संख्या में। दूध, दही, नवनीत यानी मक्खन, घृत यानी घी, तेल, गुड़, गुड़ में शक्कर आदि सब आ जाता है। उसके बाद मधु यानी शहद, मद्य मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो नशीली वस्तुएं होती है, नशीले पदार्थ, और मांस जो नॉनवेज जिसे हम कहते हैं। ये 9 विकृतियां हैं। उसके आगे है बोंदी पद। शरीर के 9 स्रोत जर रहे हैं। ये शरीर के 9 ऐसे भाग है जहां से मतलब निकास लिक्विड निकलता है या कोई भी चीज बाहर निकलती है। तो निकासी, शरीर के निकासी द्वार कह सकते हैं। तो जैसे 2 कान हैं, कानों में से भी कई बार कुछ ऐसा पीप आदि ऐसे लिक्विड निकल सकती है। तो ये एक तरह से रास्ते हैं, शरीर से कोई चीज बाहर आने के मार्ग हैं। 2 नेत्र है, आंखों से जैसे आंसू बहता है। 2 नाक है, नाक से भी कफ श्लेष्म आदि बहता है। और फिर मुंह है, मुंह से भी हम जैसे वमन आदि करते हैं तो मुंह से उसमें निकलता है। और फिर उपस्थ और अपान जो मतलब लघु शंका और दीर्घ शंका के जो स्थान होते हैं, ये 9 स्रोत शरीर में जड़ते हैं। उसके आगे हैं पुण्य पद। पुण्य के 9 प्रकार हैं। अन्न, पान, वस्त्र, लयन, शयन, मन, वचन, काय और नमस्कार। तो ये जो 9 प्रकार पुण्य के यहाँ उल्लेखित है, इनका संबंध साधु से है। ये प्रथम जो 5 बातें हैं, अन्न, पान मतलब खाने की चीज, पीने का, वस्त्र कपड़ा, इसी प्रकार से लयन के अंदर स्थान, ठहरने की जगह जो होती है, उसमें पाट आदि, शैया मतलब सोने से संबंधित बात चीजें। और उसके बाद शयन में सोने से रिलेटेड। तो ऐसे कुल 5 चीजें होती है जो साधु के काम आने वाली वस्तुएं हैं। एंड देन मन, वचन और काय, मतलब मन से, वचन से और काया से जब कोई साधु को कुछ दान दे तो वह भी पुण्य का निमित्त बनता है। और फिर नमस्कार, साधु को नमस्कार करने से। तो साधु से संबंधित ये 9 बातें, उनको दान देने से, मन वचन काया से दें, नमस्कार करें और ये 5 प्रकार की चीजें दें तो पुण्य का बंधन होता है। उसके बाद पापायतन पद, पाप के स्थान, वो भी 9 बताए गए। वैसे 18 पाप स्थान भी आते हैं, किसी अपेक्षा से 9 पाप बताए गए हैं। तो प्रथम 5 जो है प्राणातिपात, मशावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, और उसके बाद 4 कषाय, क्रोधमान, माया, लोभ। तो ये 9 स्थान भी पाप के बताए जाते हैं। और इसी का और डिटेल करते हैं तो कुछ 18 स्थान भी हो जाते हैं। उसके बाद है पाप श्रुत प्रसंग। पाप श्रुत का मतलब ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ करके पाप लगता है, ऐसा शॉर्ट में समझ ले। मतलब कुछ ग्रंथ होते हैं जैसे आगम आदि, उन्हें पढ़ने से तो निर्जरा होती है। और कुछ ऐसे ग्रंथ होते हैं, ऐसी पुस्तकें होती है जो अपठनीय होती, नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़ने से पाप लगता है। अब वो किस विषयों के आधार पर उनका यहाँ पर संकलन है, तो ऐसे कुछ 9 यहाँ दिए गए हैं। वैसे पापश्रुत प्रसंग और भी अलग अलग संख्याएं आती है, बट यहाँ 9 की अपेक्षा से वर्गीकरण है। तो जैसे इसमें पहला दिया गया उत्पाद, प्रकृति विप्लव और राष्ट्र विप्लव का सूचक शास्त्र। तो इसमें उत्पत्ति से संबंधित बातें आती है, नेचर की, या जैसे कंट्री से रिलेटेड, राष्ट्र से रिलेटेड बातें। तो उस तरह की जो ग्रंथ होते हैं वो पाप श्रुत स्कंद है। मतलब उसमें कोई निर्जरा वाली बातें नहीं। ऐसे देखिए कहीं ऐसी किताबें होती है जो मतलब धर्म से संबंधित नहीं होने से वो पाप श्रुत बन जाती हैं।
उसके बाद निमित्त निमित्त शास्त्र होते हैं जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानने की बातें बताई जाती हैं। फिर एक मंत्र शास्त्र, मंत्र विद्या का प्रतिपादक शास्त्र। अब देखिए मंत्र को भी पाप श्रुत में लिया गया है, यानी कि मंत्र विद्या ये बहुत गहरी बात है। मंत्र विद्या जानना, सीखना और फिर उसका किस तरह से प्रयोग करना। आज ये बहुत अधिक प्रचलन में है। मंत्रों का प्रयोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। बिज़नेस अच्छा नहीं चलता है, कोई महाराज कोई मंत्र दे दीजिए, मंत्र का जाप कर लेंगे, जाप करेंगे तो हमारा कुछ बिज़नेस अच्छा चल जाए। अब देखिए मंत्रों में वो शक्तियाँ होती है और उससे अपनी भौतिक इच्छाएँ पूरी भी हो सकती है। लेकिन ये सब पाप श्रुत स्कंध में उल्लिखित है। इसका मतलब ये होता है कि ये अकरणीय कार्य है। तो थोड़ा विवेक यहाँ भी हमें रखना आवश्यक है। कोई उसे धर्म समझ कर के ना करें। अगर आप कोई लौकिक कार्य की पूर्ति के लिए कोई निदान के तहत कोई मंत्र का जाप करते हैं, तो वो धार्मिक नहीं कहा जा सकता है। इस बात पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है आख्यायिका, मातंक विद्या, एक विद्या जिससे अतीत आदि की परोक्ष बातें जानी जाती है। अगेन कुछ अलग टाइप की ये विद्याएँ हैं जो अ, कुछ नॉलेज मिल जाता है जिससे कुछ भविष्य की बात, पास्ट की बातें पता चलती हैं। उसके बाद चिकित्सा, आयुर्वेद आदि। अब देखिए चिकित्सा को भी पाप श्रुत स्कंध में लिया गया है। बहुत बड़ी बात है, ये भी मेडिकल साइंस को अ, एक तरह से ये कोई निर्जरा का साधन नहीं है, ये भी एक लौकिक व्यवहार की बातें हैं। लोक व्यवहार समझ लें या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का ही साधन है चिकित्सा भी। क्योंकि वास्तव में चिकित्सा होती है शरीर की, आत्मा की चिकित्सा तो धार्मिक ग्रंथों से ही पॉसिबल है। तो ये शारीरिक चिकित्सा से संबंधित आयुर्वेद आदि के ग्रंथ भी पाप श्रुत स्कंध माने गए हैं। उसके बाद कला, 72 कलाओं का प्रतिपादक शास्त्र। फिर आवरण जिसमें वास्तु विद्या आदि के ज्ञान। फिर एक होता है अज्ञान, लौकिक श्रुत, भरतनाट्य आदि इस तरह की जो चीजें होती है। और एक मिथ्या प्रवचन में कुतीर्थकों के शास्त्र। तो हम सब एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि सामायिक आदि में इस तरह की ग्रंथ न पढ़ें, जो पाप श्रुत के अंतर्गत लिस्टिंग की गई है आगम में। तो उतना हमें कम से कम बचना चाहिए और मुझे लगता है कि साधुओं के लिए भी वो वर्जित है। आजकल व्यवहार में कहीं-कहीं कुछ चीज़ें संभव है कि कुछ उपयोग में आती होगी, बट एज़ पर ठाणमागम जो सूत्र में यहाँ दिया गया है, उसके अनुसार तो ये पठनीय नहीं है, ये भी चिंतन का विषय है। उसके आगे है नैपुणिक पद। जैसे हम कहते हैं ये व्यक्ति किसी काम में निपुण है, मतलब एक्सपर्ट है। तो किस-किस फ़ील्ड में जो एक्सपर्ट होता है, उस अपेक्षा से 9 प्रकार के नैपुणिक बताए गए हैं। अब यहाँ पर इसका एक अर्थ और निकलता है, 9वाँ जो पूर्व है, 14 पूर्व में 9th वाला पूर्व, उसमें भी ये 9 वस्तुएँ हैं, मतलब इनके 9 चैप्टर्स हैं। नैपुणिक वस्तु के 9 चैप्टर्स 9वें पूर्व में भी आते हैं, वो भी इसी नाम के चैप्टर्स हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इसे पढ़ कर के, इसका अध्ययन करके व्यक्ति निपुण बन सकता है। तो कोई संख्यान नामक प्रथम वस्तु का अध्ययन कर ले, तो वो मैथमेटिशियन बन सकता है, गणित को अच्छी तरह जानने वाला होता है। वैसे भी 14 पूर्वों का ज्ञान जैसे हो जाता है, वो तो श्रुत केवली कहलाते हैं, मतलब उनको हर तरह का ज्ञान हो जाता है। तो बहुत डिटेल में ये सब बातें मिलती है पूर्वों में और यहाँ जो 9 लिस्टिंग दी गई है, वो उस 9वें पूर्व के नैपुणिक वस्तु के 9 चैप्टर के नाम भी हैं और साथ-साथ में इन्हें जानने वाले व्यक्ति, इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, उनका एक वर्गीकरण भी यहाँ समझ में आ जाता है। तो पहला वर्गीकरण है संख्यान, गणित को जानने वाला, फिर नैमित्तिक होता है, निमित्त को जानने वाला, मतलब निमित्त आदि के द्वारा कि भई यहाँ पर ये प्रसंग हुआ, ऐसा हुआ उस निमित्त से, तो उससे क्या उसके रिज़ल्ट आएँगे, उसका भविष्यफल बता सकें। ऐसा व्यक्ति। फिर एक कायिक होता है जो एक तरह से डॉक्टर कह सकते हैं, इडा, पिंगला आदि प्राण तत्वों को जानने वाला। तो आयुर्वेदिक वैद्य आदि को हम कायिक कह सकते हैं, डॉक्टर्स को भी बोल सकते हैं, जो इसमें निपुण हो, जो जैसे नाड़ी वैद्य होते हैं, नाड़ी देखते समझ जाते हैं क्या बीमारी है, इस तरह की निपुणता अ, इसके बारे में डिटेल नॉलेज तो नैपुणिक वस्तु के चैप्टर्स में मिलेगा ही और जो इसके जानकार है वो इस कैटेगरी में उस मतलब ये दोनों दोनों अपेक्षाओं से यहाँ पर इस सूत्र में वर्गीकरण दिया गया है। फिर चौथा है पौराणिक, इतिहास को जानने वाला, पारिहस्तिक
जो मतलब बाय नेचर ही एक्सपर्ट होता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, बाय नेचर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, सब कामों में एकदम कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर पर पंडित, अनेक शास्त्रों को जानने वाला। और वादी, जो वाद लब्धि से संपन्न हो, मतलब जब ये आजकल कम चलता है, बाकी पहले एक टाइम पे ऐसा बहुत चलता था कि वाद होते थे और उसमें कौन जीतता है, बड़ी पब्लिक भी उत्सुकता से देखती थी, आपस में डिस्कशन चलता और फिर लॉजिकली कौन जीत पाता है, ये शास्त्रों से संबंधित बातें होती थी। तो इसमें भी वाद लब्धि से जो संपन्न होता है उसको वादी निपुण कह सकता है, भाई ये किसी से हारता नहीं है वाद में। फिर भूति कर्म, जिसमें भस्म, लेप या डोरा बांधकर ज्वर आदि की चिकित्सा करने वाला, मतलब ये कुछ एक अलग तरह का चिकित्सा पद्धति है, आयुर्वेद में ही आती है। और फिर एक चिकित्सक होता है जो एक्चुअली चिकित्सा करता है, इलाज करता है, इसमें सर्जन आदि इस कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद है 29 सूत्र गणपद। भगवान महावीर के 9 गण थे। गोदास गण, उत्तर बलिस्ह गण, उदेह गण, चारण गण, उद्वाईय गण, विश्वाईय गण, कामर्धिक गण, मानव गण और कौटिक गण। तो ऐसे भगवान महावीर के गणधर तो 11 थे, लेकिन 9 गण बताए गए हैं। और ये गण मतलब एक तरह से अलग अलग संघ कह सकते हैं, अलग अलग परंपराएं जो चली है भगवान महावीर की, उस तरह से कुल 9 गण थे। उसके बाद भिक्षा पद। भगवान महावीर ने श्रमण निर्ग्रंथियों के लिए 9 कोटि परिशुद्ध भिक्षा का निरूपण किया। 9 कोटि का मतलब क्या होता है? करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदु नहीं, मन से, वचन से, काया से। तो इस तरह से 9 कोटि में ये 9 बातें मतलब इनकी कॉम्बिनेशन मिला करके 9 हो जाते हैं। तो इसमें उन्होंने इस तरह से बताया कि न हनन करता है, न हनन करवाता है, न हनन करने वाले का अनुमोदन करता है, मतलब हिंसा। उसके बाद न पकाता है, न पकवाता है, न पकाने वाले का अनुमोदन करता है। और फिर 3 पॉइंट है, न मोल लेता है, न मोल लिवाता है, न मोल लेने वाला का अनुमोदन करता है। तो ऐसे कुल 9 बातें बताई कि भाई इस तरह से अगर कोई भिक्षा लेगा तो वो सही भिक्षा होगी। उसके बाद है देवपद। देवेंद्र देवराज ईशान के लोकपाल महाराज वरुण के 9 अग्र महिषियां हैं, मतलब उनके 9 रानियां थी। है मतलब थी भी नहीं कहेंगे, है ही कहेंगे, क्योंकि वो वर्तमान में भी है। और देवेंद्र देवराज ईशान, इनकी अग्र महिषियों की स्थिति 9 पल्योपम की है। फिर ईशान कल्प में देवियों की उत्कृष्ट स्थिति भी 9 पल्योपम है। फिर 9 देव निकाय हैं। ये जो देव निकाय के नाम आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली लोकांतिक देव हैं। और इनके नाम हैं सारस्वत, आदित्य, वन्ही, वरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद, अग्न्यर्च और रिष्ट। तो ये 8 तो स्थित है कृष्ण राज्य के अवकाशांतर पर, और एक मध्य में रिष्ट नाम का जो है वो मध्य में है। तो इस तरह से कुल 9 देव निकाय होते हैं। अव्याबाद जाति के देव स्वामी रूप में 9 है, संख्या में वो 9 तो स्वामी है, अव्याबाद जाति की बात है, और उनके 900 देवों का परिवार है। इसी तरह से अग्नियर्च जाति के देव, अब ये इसी में से, जैसे ये 7वां अव्याबाद है, 8वां अग्नियर्च है, मतलब जो देव निकाय की बात ही लोकांतिक देवों की, उन्हीं उन्हीं की बात यहाँ हो रही है। तो अग्नियर्च देव में भी स्वामी रूप में 9 है और उनके 900 देवों का परिवार है। इसी प्रकार से रिष्ट जाति के देव स्वामी रूप में 9 और उनके भी 900 देवों का परिवार है। तो ऐसे ये जो अंतिम 3 देव है उनकी यहाँ संख्या आई है कि स्वामी 9 है और 900 देवों का उनका परिवार भी है। इसके बाद है ग्रेवियक विमान के प्रस्तक 9 है, मतलब उनके जो लेवल से ना वो 9 है। हम कहते हैं ना 9 ग्रेवियक देव, तो वो 9 ग्रेवियक कैसे होते हैं? उसमें 9 डिवीजन कैसे है, नीचे से जैसे प्रारंभ करें अगर, तो निचले त्रिक में, मतलब 3-3 की जो जोड़ी कह सकते हैं, 3-3 साथ में होते हैं 1 बाय 1, तो वो 3-3-3 ऐसे त्रिक होते हैं। तो नीचे वाला जो त्रिक है ना, उसमें सबसे नीचे वाला, फिर बीच वाला, फिर ऊपर वाला, फिर जो बीच वाला त्रिक है मध्यम त्रिक, उसमें सबसे नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाला, और फिर जो सबसे ऊपर वाला त्रिक है उसमें भी पहले निचले वाले को लिया, फिर मध्यम, फिर ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर के क्रम में ये 9 ग्रेवियक विमानों के प्रस्तक हैं। और इन 9 प्रस्तकों के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं नीचे से ऊपर में ही। तो सबसे पहले भद्र, फिर सुभद्र, सुजात, उसके बाद सोमनाथ, प्रियदर्शन, सुदर्शन, अमोह, सुप्रबुद्ध और यशोधर। इस तरह से ये 9 ग्रेवियक विमानों के नाम हैं। उसके आगे हैं आयु परिणाम पद।
आयु परिणाम के 9 प्रकार हैं। अब देखिए आयुष्य जब बंधन होता है ना तो उसके साथ उसके क्या और चीजें रिजल्ट आती उससे संबंधित ये बातें हैं। तो एक तो होता है गति परिणाम, मतलब कौन सी गति में जीव जाएगा। मान लीजिए कोई नरक आयुष्य बांध रहा है तो वो नरक गति में जाएगा। तो एक तरह से ये गति परिणाम भी तय हो जाता है आयु के साथ। उसके बाद गति बंधन परिणाम। अब गति बंधन में अंतर क्या है कि जो गति ऑलरेडी है उसके कारण से कुछ लिमिटेशंस होती है। उन लिमिटेशनों को ध्यान में रख कर के जो परिणाम होते हैं वो गति बंधन परिणाम में आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई नरक गति का जीव है तो वो देव गति और नरक गति का बंधन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मर करके मनुष्य या तिरंज में ही जा सकते हैं। इसी प्रकार से देव गति वाले जीव भी मरकर मनुष्य या तिरंज बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये गति बंधन के अंतर्गत ये बंधन है, मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी हो गई। इसी प्रकार से स्थिति परिणाम में उसकी एज, कितनी एज होगी। तो एज कितनी हो सकती है, मिनिमम होती है क्षुल्लक भव, 256 आवलिका का क्षुल्लक भव होता है वो कम से कम होता है, जिसे अंतर मुहूर्त भी कहा जा सकता है। और मैक्सिमम होती है 33 सागर। तो इस एज में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति बंधेगी। अब ये डिपेंड, अगेन जो चौथा पद है स्थिति बंधन परिणाम, अब उसमें भी अगेन लिमिटेशन है कि कोई जीव किस गति में है अभी फिलहाल, उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्थिति का बंधन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है तो मनुष्य के अनुसार वो देवता और नारकी में जा सकता है, तो वहां तो उनको 33 सागर तक पॉसिबल है। लेकिन मान लीजिए कोई नरक गति का जीव है और वो स्थिति बांध रहा है, तो उनके लिए तो मैक्सिमम 3 पल्योपम ही पॉसिबल है स्थिति, क्योंकि वो नरक और इसमें नरक और देव गति में जा नहीं सकते हैं। और मैक्सिमम जो एज है वो 33 सागर तो नरक और देव गति में है। मनुष्य और तिर्यंचों की तो मैक्सिमम एज 3 पल्योपम ही होती है। इस तरह से ये स्थिति बंधन परिणाम में वो आ जाता है। फिर ऊर्ध्व गौरव परिणाम, गौरव का मतलब यहाँ पर गति से है। तो जीव मर करके कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर गति करेगा तो वो ऊर्ध्व गौरव परिणाम कहलाएगा। फिर नीचे की ओर गति करे अधो गौरव में आ जाएगा। तिर्यक मतलब तिरछा गति करे। और दीर्घ गौरव परिणाम में कोई लंबा गमन करे, मतलब लोकांत तक जाए या बहुत लंबी डिस्टेंस पार करे, तो वो दीर्घ गौरव में आएगा। और ह्रस्व गौरव में कोई बहुत पास में जाए, मतलब थोड़ी दूरी तय करे। इस तरह से ये 9 आयु परिणाम के 9 प्रकार बताए गए हैं। आयुष्य बंधन के साथ ये सब बातें भी तय होती हैं। उसके बाद है प्रतिमा पद। अब प्रतिमा पद का ये उल्लेख 7वें चैप्टर में भी था, 8वें में भी था, और यहाँ पर 9वें चैप्टर में नवमिका के नाम से 9x9 की एक भिक्षु प्रतिमा होती है जो 81 डे चलती है, 81 दिन रात। अब इसमें 405 भिक्षा दत्तियों की बात की गई है। तो ये 405 की संख्या कैसे आई, उसी प्रकार से गिनना है। 9 + 18 प्लस मतलब 9 का पहाड़ा हम 81 तक बोलते जाएंगे, और उसमें आने वाली सभी संख्याओं को जब ऐड करेंगे तो उसकी टोटल हो जाएगी 405। उसके बाद है प्रायश्चित पद। प्रायश्चित 9 प्रकार का होता है। अब इसमें भी देखिए 8 प्रकार तो पहले हम पढ़ चुके हैं। आलोचना प्रतिक्रमण दोनों के योग्य, विवेक के योग्य, विसर्ग तप के योग्य, छेद के योग्य, मूल के योग्य। उसके बाद एक और आ जाता है अनवस्थाप्य योग्य। तो यहाँ पर जो एक 9वां भेद आया है अनवस्थाप्य के योग्य, इसका डिस्क्रिप्शन मैं आज नहीं बता पाऊंगा, तो हम इसको भी एक बार पेंडिंग रखते हैं, इसको बाद में बताने का भाव रहेगा। उसके बाद है कूट पद। अब ये कूट की संख्या जिन 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 पर्वतों पे 9 कूट है उन सब का यहाँ पर उल्लेख आ रहा है। 9 कूट का मतलब पहाड़ों पे ऐसे 9 शिखर बने हुए हैं, ऐसे अलग अलग शिखर होते हैं। तो कहाँ कहाँ पर है 9 शिखर और उनके नामोल्लेख भी यहाँ पर हमें मिलेंगे कूट पद में। तो सबसे पहले जम्बूद्वीप के मंदर पर्वत के दक्षिण में भरत क्षेत्रवर्ती दीर्घ वेत्ताढ्य के 9 कूट हैं। तो भरत क्षेत्र जो है उसमें वेत्ताढ्य पर्वत है, उस पर्वत के 9 कूट हैं। उनके नाम है सिद्धायतन, भरत, खंडक प्रपात गुहा, माणिभद्र, वेताढ्य, पूर्णभद्र, तमिश्र गुहा, भरत और वैश्रमण। तो एक्चुअली यहाँ पे नाम कॉमन है, जैसे दूसरे और 8वें का नाम सेम है। तो ये मतलब 9 जो बने हुए ना उनमें कॉमन नाम भी हो सकते हैं भाई, दूसरा और 8वां दोनों का एक ही नाम रखा गया है। उसके बाद है अगेन निषद पर्वत जो दक्षिण में है, उसमें भी 9 कूट है। सिद्धायतन, निषद, हरिवर्ष, पूर्व विदेह, हरि, धृति, शितोदा, अपर विदेह और रुचक। इसके बाद नंदन वन में 9 कूट है। नंदन वन जो मेरू पर्वत पर स्थित है। नंदन, मंदर, निषद, हेमवत, रजत, रुचक, सागर चित्र, वज्र और बल। देन जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत के उत्तर में उत्तरपुरा के पश्चिम पार्श्व में, मतलब
उत्तर कुरु एक क्षेत्र आता है उत्तर में, दक्षिण के अंदर देवकुरु आता है। तो वहां पर माल्यवान वक्षस्कार पर्वत है, उस पर्वत के 9 कूट है, सिद्धायतन, माल्यवान, उत्तर कुरु, कच्छ, सागर, रजत, शीता, पूर्णभद्र और हरिस्स है। उसके बाद कच्छवर्ती दीर्घ वेताटी है। तो वहां कच्छ में जो दीर्घ वेताटी है उसके 9 कूटों के नाम दिए गए, सिद्धायतन, कच्छ, खंडक प्रपात गुहा, माणिभद्र, वेताटी, पूर्णभद्र, तमिश्र गुहा, कच्छ और वैश्रमण। फिर सुकच्छ में भी दीर्घ वेताटी पर्वत है, उसके भी यहाँ पे 9 नाम है, सिद्धायतन, सुकुच्छ, खंडक प्रपात गुहा, माणिभद्र, वेताटी, पूर्णभद्र, तमिश्र गुहा, सुकच्छ और वैश्रमण। इसी प्रकार से महाकच्छ, कच्छकावती, आवर्त, मंगलावर्त, पुष्कल और पुष्कलावती में विद्यमान दीर्घ वेताटी के भी 9 कूट हैं। ये क्षेत्रों के बीच में जो पर्वत होते हैं वो दीर्घ वेताढ़ कहलाते हैं। और बाकी जम्बूद्वीप में वैसे लोकेशन इस तरह से है कि एक क्षेत्र फिर एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत और फिर महाविद्या, और फिर इसी तरह से उत्तर में भी होता है। तो जो बड़े पर्वत आते हैं, मतलब पूरा क्षेत्र जितना ही उससे डबल साइज के पर्वत आ जाते हैं, वो पर्वत अलग होते हैं। और एक उन्हीं क्षेत्रों में, जैसे भरत क्षेत्र के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला है वो दीर्घ वेताढ़ या वृत्त वेताढ़ पर्वत कहलाते हैं। फिर आगे 51 सूत्र में बताया गया है, सुवत्स, महावत्स, वत्सकावती, रम्य, रम्यक, रमणीय, मंगलावती में विद्यमान दीर्घ वेताढ़ के भी 9 कूट हैं। उसके बाद है विद्युत प्रभ, वक्षस्कार पर्वत के 9 कूट, सिद्धायतन, विद्युत प्रभ, देवपुरा, पक्ष्म, कनक, स्वस्तिक, शीतोदा, शतज्वल और हरि। देन मंदर पर्वत के पश्चिमवर्ती दीर्घ वेताढ़ में 9 कूटों के नाम दिए गए, सिद्धायतन, पक्ष्म, खंडक प्रपात गुहा, माणिभद्र, वेताढ़, पूर्णभद्र, तमिश्र गुहा, पक्ष्म और वैश्रमण। फिर सुपक्ष्म, महापक्ष्म, पक्ष्मकावती, शंख, नलिन, कुमुद और सलीलावती में विद्यमान दीर्घ वेताढ़ के भी 9 कूट हैं। ये जो नाम दिए गए ना, ये एक्चुअली महाविद्य के क्षेत्र, महाविद्य के 8-8 विजयों के नाम है हर एक एरिया वाइज, और फिर उन सब में जो दीर्घ वेताढ़ है वहां सब जगह 9 कूट हैं। इसी प्रकार वप्र में विद्यमान दीर्घ वेताढ़ के भी 9 कूट हैं। और फिर सुवप्र, महावप्र, वक्र, प्रकावती, वल्गु, सुवल्गु, गंधिल और गंधिलावती में विद्यमान दीर्घ वेताढ़ के भी 9 कूट हैं, जिनके नाम है सिद्धायतन, गंधिलावती, खंडक प्रपात गुहा, माणिभद्र, वेताढ़, पूर्णभद्र, तमिश्र गुहा, गंधिलावती और वैश्रमण। सभी दीर्घ वेताढ़ों के 2-2, दूसरा और 8वां कूट एक ही नाम के हैं, उसी विजय के नाम के हैं, और शेष 7 कूट सब में एक रूप हैं। मतलब ये भी स्पष्ट किया गया, जो विजय के नाम है महाविद्य में, उन विजयों के नाम के आधार पर ही उनके नाम पड़े हुए हैं, दूसरे और 8वें कूट के तो, और बाकी सबके नाम सब कॉमन है। और फिर नीलवन जो वर्षधर पर्वत है, वर्षधर पर्वत का मतलब वो क्षेत्र, वर्ष एक क्षेत्र, एक फिर पर्वत, फिर क्षेत्र और फिर पर्वत, वो जो पर्वत होते हैं वो कहलाते हैं वर्षधर पर्वत, और क्षेत्रों के मध्य में होने वाले वो वेताढ़ पर्वत कहलाते हैं। तो अभी यहाँ नील वर्षधर पर्वत पर स्थित 9 गुटों के नाम है, सिद्धायतन, नीलवन, पूर्व विदेह, शीता, कीर्ति, नारिकांता, अपर विदेह, रम्यक और उपदर्शन। फिर एरवत, जैसे भरत क्षेत्र का वृत्त वेताढ़ या दीर्घ वेताढ़ है, उसी तरह से एरवत में जो मध्य में एक पर्वत है वहां पर भी 9 कूट है, उनके नाम है सिद्धायतन, एरवत, खंडक प्रपात गुहा, माणिभद्र, वेताढ़, पूर्णभद्र, तमिश्र गुहा, एरवत और वैश्रमण। अब देखिए यहाँ पे दूसरे और 8वें में जो क्षेत्र का नाम है वही कूट का नाम है, एरवत, एरवत 2 और 8 में, और बाकी जितने नाम है ना वो सारे कॉमन आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद है पार्श्व पद, वज्र, ऋषभ, नाराज, सनहन वाले तथा सम चतुरश संस्थान वाले। देखिए सभी तीर्थंकर यही बेस्ट सनहन और संस्थान वाले होते हैं। तो यहाँ पुरुषादानी अरत पार्श की बात आ रही है, तो उनके साथ ये विशेषण जोड़ दिया गया, और उनकी हाइट यहाँ बताई गई 9 हाथ की, 9 रत्नी यानी 9 हाथ। उसके बाद है तीर्थंकर नाम निर्वर्तन पद। तो भगवान महावीर के तीर्थ में 9 जीवों ने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म अर्जित किया था। मतलब ये 9 व्यक्ति ऐसे थे जो भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म अर्जित किया कह सकते हैं, या बंधन किया, वैसे तो बंधन ही होता है लेकिन पुण्य है इसलिए उसके लिए अर्जित शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो उनके नाम है श्रेणिक, सुपार्श्व, उदाई, पौट्टिल अंगार, दृढ़ायु, श्रावक संक, श्रावक शतक, श्राविका सुलसा और श्राविका रेवती। ये जो 9 नाम यहाँ पर आए हैं, ये आगामी जो उत्सर्पणी है उसी में ये सब 9 तीर्थंकर बनेंगे।
भावी तीर्थंकर पद। अब एक और 9 नाम यहाँ पे आते हैं जो भावी तीर्थंकर बनने वाले हैं। अब ये महावीर के शासन के नहीं है, पूर्व के भी हैं, बट एक नामोल्लेख है। तो वासुदेव कृष्ण, बलदेव राम, उदक पेढ़ाल पुत्र पौट्टिल, गृहपति शतक, निर्ग्रंथ दारुक, निर्ग्रंथी पुत्र सत्यकी, श्राविका के द्वारा प्रतिबुद्ध अंबड़, परिव्राजक, पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित आर्या सुपार्श्व। ये 9 आगामी उत्सर्पणी में चातुर्याम धर्म की प्रारूपणा कर सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिवृत्त और समस्त दुखों से रहित होंगे। तो हमने आज यहाँ 61 तक पढ़ा है। 62 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें महापद्म पद है जो पहले तीर्थंकर उत्सर्पणी में, अब आने वाला जो उत्सर्पणी काल है उसमें जो प्रथम तीर्थंकर बनेंगे उनके बारे में कुछ डिटेल हैं। वैसे इस चैप्टर में अधिक सूत्र नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा काफी बड़ा है ये, तो इस सूत्र को थोड़ा अच्छे से समझ के करने का भाव रहेगा। तो अभी एक बार जिज्ञासाएं पहले आमंत्रित हैं, अगर जिज्ञासाएं कोई नहीं हुई तो कुछ आगे भी बढ़ा जा सकता है। तो पहले जिज्ञासाओं को एक बार ले लेते हैं। हाँ, जानकार जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी ये बलदेव में जो भगवान राम के बारे में बताया, भगवान राम तो शायद मोक्ष चले गए, ऐसा सुनने में आया है, तो फिर ये तीर्थंकर कैसे बनेंगे? ठीक है, इसके बारे में मैं और एक बार चिंतन करके मैं नोट कर लेता हूँ, बाद में बताने का भाव रहेगा। अच्छा, ठीक है। ओम हरहम। देखिए, इस चैप्टर में 2-3 पॉइंट मैंने अपनी तरफ से पेंडिंग रखे थे, मतलब मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आए, तो उसको भी एक बार हम वापस रिवाइज कर लेंगे क्या क्या पॉइंट थे, ताकि हम उस पर भी और डिस्कस कर सके। संगीता जी पूछिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो ये पद में वो 9x9 वो 81 का जो आया था 405, वो कैसे आया समझ में नहीं आया देखिए, कैलकुलेशन। ये सेम प्रतिमा वाली बात है ना, 7वें और 8वें चैप्टर में भी था। 7वें में 7/7 की 49 डेज में होती है, 8वें में 8/8 की 64 डेज में होती है, यहाँ पे 81 डेज की है। तो इसमें क्या होता है कि प्रथम 9 दिन जो है ना, वो 9 दत्ती आहार ग्रहण करते हैं, उसके बाद में 18, फिर 9 का जो पहाड़ा बोलेंगे ना, 9, 18, 27, 36, 45, 54, इस तरह से आप 81 तक पूरा बोलते जाएं। 63, 72, 81, और अब इन संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे ना, तो इसकी संख्या का टोटल आता है 405। तो ऐसा टोटल 405 दत्ती आहार हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब और कोई जिज्ञासा शेष नहीं है, तो एक बार खाली इतना सा रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक जो 2-3 चीजें इसमें बताना रह गया था, मतलब कुछ मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूँ, कुछ और जानकारी लेनी बाकी है, और अगर आपके भी किसी के कोई ध्यान में हो तो हम यहाँ पर एक बार चर्चा कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें लगभग ये 9 चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसके साथ ही इसको भी समझने का प्रयास करेंगे यथासंभव। तो एक तो पंथ गमन शब्द आया था कल के सूत्रों में, तो उस पर अभी एक पेंडिंग था। फिर आज भी 2 बातें और आई थी। एक तो जो अभी प्रश्न पूछा था बलदेव राम के बारे में, कि हमने तो यही पढ़ा है कि वो मोक्ष जा चुके, और यहाँ पर आया कि वो तीर्थंकर बनेंगे। तो उस पर थोड़ा-सा एक चिंतन कर लेंगे कि ये किस अपेक्षा से यहाँ पर उल्लेखित है। और एक और पॉइंट कुछ था जो मैंने बताते समय बीच में कहा था कि इसको भी बाद में करने का भाव रहेगा। तो ये तीनों बातें हम अगले सेशन के साथ, या संभव हुआ तो अगले सेशन के साथ, नहीं तो बाद में कभी कर सकते हैं। और आप लोगों के भी अगर किसी के कोई ध्यान में आता है तो इस पर हम थोड़ी-सी चर्चा अवश्य करेंगे, ताकि इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र।